नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उपनल कर्मचारियों पर विस्तार से चर्चा के बाद उनके हित में बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही समान कार्य समान वेतन पर सहमति बनी, जिसका लाभ चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। वहीं पहले चरण में 7,000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगला मद ये सैनिक कल्याण विभाग का मद है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूर्व में जो उपनल कार्मिकों के साथ जो सहमति बनी थी, पूर्व में ये निर्णय लिया गया था कि जिनको 12 वर्ष की, इनको चूंकि समान कार्य समान वेतन के आधार पे, जैसा माननीय न्यायालयों का ऑर्डर था, उसके आधार पे इनको दिया जाना था समान कार्य समान वेतन। तो पूर्व में इनको चरणों में देने की बात हुई थी, और जिनको पूर्व में यह तय हुआ था कि जिनको 12 वर्ष पूर्ण हो गए उनको प्रथम चरण में दे दिया जाएगा। परंतु माननीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि जो 2015 से पूर्व के लगे हुए हैं, तो उनको प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन इनको दे दिया जाएगा। और इन सभी इनके लिए जो है विभाग के साथ सीधी एक अनुबंध किया जाएगा, और ये अनुबंध की कार्रवाई अगले 2 माह में विभागों द्वारा कर ली जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कैबिनेट की बैठक इस दौरान उपनल कर्मचारियों के लिए खास तौर पर काफी फायदेमंद रही। उनके हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी अमन, बिल्कुल देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई और देर रात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात की जाए तो जो उपनल कर्मियों को लेकर के जो फैसला लिया गया है, जिसमें कि जो 10 वर्ष की जो लगातार सेवा कर रहे हैं उपनल कर्मी, उन्हें समान कार्य समान वेतन के संबंधित जो है लाभ प्रदान जो है वो किया जाएगा, इस पर निर्णय लिया गया है। जिसमें कि ये जो है चरणबद्ध तरीके से इसमें कार्य होगा। और पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में जो 10 वर्ष से लगातार जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रदेश को, उन्हें समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। फिर उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो है इसमें कार्य जो है वो किया जाएगा, इस तरीके से समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला जो है उपनल कर्मियों के हित के लिए लिया गया है। और लगातार जिस तरीके से जो उपनल कर्मी प्रदर्शन भी कर रहे थे, जो अपनी मांग को लेकर लगातार सड़कों पर भी उतरते थे, तो ऐसे में उपनल कर्मियों में भी एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जो मांग वो कर रहे थे समान कार्य समान वेतन की, वो मांग उनकी जो है मानी गई है। तो ऐसे में इसको लेकर के ये फैसला कैबिनेट में लिया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो कृषि को लेकर के हो, गन्ना जो किसान है उनको लेकर के, उसमें भी बड़ा फैसला, 2 फैसले जो है ऐसे लिए गए हैं जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें कि जो पेराई सत्र है 25-26 का, उसमें जो चीनी मिल है जिन्हें बैंकों को से ऋण लेने के लिए उसमें शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसमें कि इसमें 270 करोड़ तक का जो गारंटर उसकी जो सरकार है, राज्य सरकार, वो बनेगी। जिसमें कि डोईवाला, किच्चा, नादही और बाजपुर जो चीनी मिलें हैं उनको लेकर के फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अभी जो पहले भी ये आदेश हुआ था कि जो फसल है, गन्ना जो फसल है, जिसमें कि अगेती के लिए 405 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। और जो सामान्य प्रजाति का जो गन्ना है उसके लिए 395 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो किया गया था। तो इसमें जो है कल कैबिनेट की मुहर लगी है। इसी के साथ ही अभी बजट सत्र भी होना है, और 26 और 27 का बजट जो है वो पेश होगा। फरवरी में बजट सत्र होना है, तो उसके लिए भी बजट सत्र कहाँ होना है, गैरसैंण या फिर देहरादून, और कब होना है, तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट ने फैसला उन पर छोड़ दिया। तो इस तरीके से कई जो है फैसले हुए हैं, जिसमें कि चाहे वो खेल महाकुंभ को लेकर के हो, या फिर पर्यटन को लेकर के हो, या फिर सैनिक कल्याण को लेकर के हो, गन्ना विकास को लेकर के हो। तो इस तरीके से कई 19 प्रस्ताव कैबिनेट में आए, जिन पर मुहर जो है वो कैबिनेट की लगी है।
पहले चरण में 7,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। कैबिनेट बैठक में उपनल पर विस्तृत चर्चा की गई। फैसले का लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। देहरादून में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत राजकीय इंटर कॉलेज थानों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी अर्पणा ढोंडियाल ने की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कुल 65 समस्याएं रखी, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं एसडीएम ने अधिकारियों को शेष शिकायतों के त्वरित और प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश भी दिए। विधानसभा के अंदर भी आज थानों न्याय पंचायत में इसका आखिरी वो था निस्तारण वो था कैंप था, ये शिविर लगा था। तो वहाँ पर भी आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए थे, ग्रामीण लोग आए थे। और इसका एक अच्छा मैसेज भी है, सरकार जनता के बीच में जा रही है। हमारे समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, मंत्री जी हों, माननीय मंत्री जी हों, विधायक हों, हमारे संबंधित विभाग के सभी अधिकारी, हमारा जिलाधिकारी हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, सीडीओ हो, ये सभी अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसे कैंपों में, ऐसे शिविरों में लगातार आ रहे हैं और जनता को तत्काल से सुविधा मिल रही है और जनताओं में इसका एक अच्छा मैसेज भी गया है। और मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में वो कोई ज़्यादा शिकायतें तो नहीं आई हैं, क्योंकि हम लोग स्वतः ही हमारी सरकार और हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं और यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसा मेजर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए, हमारे यहाँ टोटल 65 शिकायतें आई, जिसका मैक्सिमम का मौके पे निस्तारण हो गया है। और इसके अलावा जो अन्य शिकायतें हैं जिसमें एस्टीमेट बनने हैं या प्रपोजल बनने हैं, वो कंसर्न विभाग को दे दिए गए हैं एस्टीमेट्स के लिए। देहरादून में जिलाधिकारी ने हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। एक से अधिक हथियार रखने और एनडीएल एएलआईएस पोर्टल पर यूआईएन जनरेट न करने वाले 827 शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही आयुध नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें, शासन के निर्देशों के बावजूद नोटिस के बाद भी 54 लाइसेंस धारकों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते उनके लाइसेंस समाप्त कर दिए गए। देखिए, होल्डिंग लाइसेंस, आर्म्ड लाइसेंस ब्रिंग्स अलोंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो जहाँ पे अति आवश्यकता है, कोई जीवन सुरक्षा का भय है, कोई पूर्व वारदात हुई है स्वयं के साथ, परिवार में, तो नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं। तो उसी में जो लाइसेंसेस हैं वो अनुमन्य किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस ऐसे संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे 2 से भी अधिक धारकों के पास 2 से अधिक लाइसेंसेस पोजीशन में हैं। तो इसका कोई औचित्य नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा था। और सेकेंडली, जो हमारा पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल है पूरे भारतवर्ष में, उसमें जो हमारा एक यूनिक नंबर जनरेट होता है प्रत्येक शस्त्र का, तो कई बार नोटिस और वार्निंग्स देने के उपरांत भी जो लोग अपना यूएन जनरेट नहीं करवा पाए, तो ऐसे 2 कैटेगरीज को इस कार्रवाई में लिया गया है और कुल अराउंड 800 लाइसेंसेस निरस्त किए गए हैं। और आगे भी जो लाइसेंसेस की प्रक्रिया है वो नॉर्म्स के अनुसार ही संपादित की जा रही है। जहाँ पे लाइव थ्रेट असेसमेंट डिस्क्रीट है, क्लियर है, वहीं पर लाइसेंसेस आगे भी निर्गत किए जाएंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। यह सफलता राज्य की निर्यात नीतियों, बेहतर कारोबारी माहौल और मजबूत बुनियादी ढांचे का परिणाम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उद्योग समर्थक नीतियों और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं। आयोग के तैयारी सूचकांक में निर्यात के उत्तराखंड को हमारे जो ऐसे हिमालयन राज्य हैं, इन राज्यों की श्रेणी में
तैयारी सूचकांक पहले नंबर। उत्तराखंड में बढ़ते जमीन विवादों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में 1 महीने का विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित भूमि विवादों को शून्य स्तर तक लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी जिलों में पुराने और लंबित मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि भूमि विवाद सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़े हैं और अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा कर समय पर लक्ष्य हासिल किया जाएगा। एक माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को जो वाद विवाद की स्थिति में भी है उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को 12 महीने का पर्यटन राज्य बनाने के लक्ष्य से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि शीतकालीन यात्रा से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिससे होम स्टे, होटल, यात्रा व पर्यटन से जुड़े लोगों को साल भर रोजगार मिल रहा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। बहुत अच्छी चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ किया हरसिल से और ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से। तो जब से शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ हुआ है, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के होम स्टे मालिक, होटल व्यवसायी और जितने भी उस यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे भी खुशी देखने को मिलती है कि शीतकाल में भी यात्रियों की संख्या निरंतर यहाँ पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य सरकार की योजनाओं से जनता को मिले लाभ और इस वर्ष भाजपा की जनपदीय कार्यक्रमों की रूपरेखा पर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2025 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जिलों का दौरा किया गया, जिसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्य जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष भाजपा जिला स्तर के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर भी रैंकिंग तय करेगी, ताकि बेहतर कार्य करने वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके। 2025 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों के दौरे का कार्यक्रम बनाया था। अभी तक की जो रिपोर्टें देखने में आ रही हैं उसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिला, इन सभी 40 से 42 इंडिकेटर्स जो विकास के इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतर स्थान बनाए हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं। बाकी जनपदों में भी उन व्यवस्थाओं में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से उन्हें सुधार के लिए कहा गया है। मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान वर्ष में जो जनपद थोड़ा पिछड़ रहे हैं, जहां कार्यान्वयन में थोड़ी बहुत कमी है, जहां पर व्यवस्थागत कुछ खामियां हैं, उन सब बातों को हम दुरुस्त करेंगे और आने वाले समय में 2026 के लिए जो हम अपने लिए नॉर्म्स तय कर रहे हैं कि अभी तक हम जिला स्तरीय कार्यक्रमों की ही रेटिंग किया करते थे, रैंकिंग दिया करते थे, लेकिन 2026 में वित्तीय वर्ष के बाद हम ब्लॉक स्तर पर जाने वाले हैं। ब्लॉकों की भी हम रैंकिंग देने वाले हैं। इससे हमें यह पता लगेगा कि कौन सा ब्लॉक बेहतर कर रहा है, कौन सा ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉकों की श्रेणी में आएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके प्रयासों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान आज पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बन गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के साथ साथ पूरी भाजपा उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। उत्तराखंड के अंदर युवा मुख्यमंत्री ने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाए हैं और उत्तराखंड की संस्कृति आज जो पूरे भारतवर्ष में जनता के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो राज्य सरकार की युवा मुख्यमंत्री की इस पहल को
उत्तराखंड वासियों के साथ साथ संपूर्ण देशवासी भी पसंद कर रहे हैं और उत्तराखंड की संस्कृति का इसी तरह से प्रचार प्रसार होता रहे। भारतीय जनता पार्टी और युवा मुख्यमंत्री इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हल्द्वानी में शनि बाजार रोड चौड़ीकरण और नाला शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। बता दें करीब 12 करोड़ की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने 59 अतिक्रमण चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर आयुक्त ने जिला प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं यूयूएसडीए की ओर से नाला निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। बाजार में एक तो नाला चौड़ीकरण का कार्य होना है, साथ ही सड़क चौड़ीकरण और सुधारीकरण का कार्य भी इसमें शामिल है। इसी को दृष्टिगत कुछ अतिक्रमण यहाँ पर चिन्हित किए गए थे और पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे। निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि अधिकांश व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्वयं शुरू कर दी गई है और अतिक्रमण यहाँ पर हटाया भी जा रहा है। तो जिन जगह पे कोई कंफ्यूजन है या जो अतिक्रमणकारी हैं उनको अगर किसी तरह की कोई बाधा है तो उनको क्लियर किया जा रहा है कि कहाँ तक का इसमें मकान टूटना है और साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ जो हमारी विभागीय परिसंपत्तियां हैं उसको भी निरीक्षण किया जा रहा है और शिफ्टिंग का योजना बनाई जा रही है। कुछ जगह पे कंफ्यूजन थे कुछ भूमिदारों को या जो अभी मौके पे बैठे हुए हैं कब्जेदार, तो उन्हीं के मकानों को और दुकानों को प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया है। हल्द्वानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आईजी और एसएसपी आवास से महज 100 मीटर दूर बद्रीपुर इलाके में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हुई। किराएदार बनकर आए शातिर चोर ने बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी से भरा स्टील का बक्सा चुरा लिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, वार्ड नंबर 11 बद्रीपुरा जो वीआईपी एरिया होता है, जहां पुलिस के सिपाही से लेके बड़ा अधिकारी तक यहाँ पे रहता है। बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस के नाक के नीचे चोरी हो जा रही है। दिन दहाड़े 1 बजे दिन में एक गरीब बुढ़िया औरत के घर से उठा के एक बक्सा लेके भाग जा रहा है, जिसमें उसके जेवर है, बच्चों की डिग्रियां है, एफडीआई वगैरह है, कैश पड़ा हुआ है। और कप्तान साहब भी यहीं पे रहता है, कोतवाल भी यहीं पे रहता है, सिटी मजिस्ट्रेट भी रहता है। और ये हल्द्वानी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस के नाक के नीचे चोरी और दिन दोपहरी में चोरी हो जा रही है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पहचान छुपाकर शादी की गई और अब यूसीसी के तहत अमान्य घोषित की जाएगी। ऐसे मामलों में अदालत में मुकदमा चलेगा। पहले यूसीसी में यह प्रावधान शामिल नहीं था। कैबिनेट ने यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। रजिस्ट्रार जनरल के पद में भी बदलाव किया गया है। अब अपर सचिव स्तर का अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल बन सकेगा। सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताना है। अध्यादेश लाकर विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। पहचान छुपाकर शादी की गई तो अब यूसीसी के तहत वो मान्य नहीं मानी जाएगी। ऐसे मामलों में अदालत में मुकदमा चलेगा। पहले यूसीसी में यह प्रावधान शामिल नहीं था। कैबिनेट ने यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दी है। रजिस्ट्रार जनरल के पद में भी बदलाव किया गया है। अब अपर सचिव स्तर का अधिकारी ही रजिस्ट्रार जनरल बन सकेगा। सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दिया गया है। अध्यादेश लाकर विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। खुड़बुड़ा के 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया। वाल्मीकि समाज ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। वहीं परिजन आईजी गढ़वाल से मिले, जिसके बाद जांच सीओ प्रेमनगर को सौंप दी गई है। समझा तो नहीं, हमने शहर नहीं जाम किया। तो उसके बाद हम डेड बॉडी को जो अंतिम संस्कार करके फिर हम शाम के टाइम पटेल नगर थाना पहुंचे रिपोर्ट करने। तो उसने साफ मना कर दिया कि एक्सीडेंट केस है, मैं रिपोर्ट नहीं लूंगा, ये लड़की बेकसूर है। एसओ चंद्रभान, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं रिपोर्ट नहीं दर्ज करूंगा। तो उसने कहा मैं लड़की को 24 घंटे तक नहीं रखूंगा, मैं इनको वापसी भेज रहा हूं। और हमें समझाने लगा कि आप भी छोड़ो, अभी आप भी अपने अपने घर जाओ। उसने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, बिल्कुल कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं की। तो मैं इसलिए कहता हूँ हमें अन्याय में मिलना चाहिए और जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।